एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड प्रॉपर्टीज। बॉन्ड प्रॉपर्टीज में बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, एस कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम पढ़ते हैं साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो साइज होगा sp3 का वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर sp2 का साइज होगा, फिर sp का। क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, इसकी वजह से वो काफ़ी अंदर होता है, जिसकी वजह से इसकी साइज छोटी होती है। अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो इसका बॉन्ड एंगल होगा हमारा, अगर हम बॉन्ड एंगल देखें इसका तो इसका बॉन्ड एंगल होगा 1095 डिग्री, sp2 होगा 120, sp का होगा 1। अगर हम साइज बढ़ाते हैं ऑर्बिटल की, हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा। ये होता है हमारा साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अगर साइज हम बढ़ाएंगे, साइज सबसे ज़्यादा sp3 की ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल सबसे कम इसी का होगा, क्योंकि जब अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। अब हम बात करते हैं एस कैरेक्टर की। जो एस कैरेक्टर होता है, इसका एस कैरेक्टर 50% होगा sp में, sp2 में होगा 33.33% और 25% होगा हमारा sp3 में। ये हमारा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होते हैं। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल बढ़ेंगे तो एस कैरेक्टर घटेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं sp में एक पी ऑर्बिटल है तो 50% इसका एस कैरेक्टर है, sp2 में 2 ऑर्बिटल है तो 33.33 इसका परसेंटेज है, और sp3 में 25% है, क्योंकि इसमें पी ऑर्बिटल 3 है। तो एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका, एल्काइन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा कार्बन का, अगर हम ये बॉन्ड एंगल देखते हैं इसका, ये हमारा होगा 180 डिग्री। और इसका अगर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना होगा तो सबसे पहले हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। 1 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो भी 1 ही काउंट होगा, 2 हो गया, 2 से sp2, इसका 50% होगा एस कैरेक्टर। sp का एस कैरेक्टर 50% होता है। लेंथ की बात करते हैं, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो एस कैरेक्टर घटेगा। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। हम बात करते हैं कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल की। तो एल्केन में जो है बॉन्ड एंगल 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, एल्कीन में 1.34 और एल्काइन में 1.20 एंगस्ट्रॉम। अगर बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो एस कैरेक्टर घट रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो एस कैरेक्टर घटेगा। अगर हम किसी भी कंपाउंड का अगर हम बॉन्ड लेंथ निकाल लें तो एस कैरेक्टर निकाल सकते हैं, या एस कैरेक्टर निकाल लें, एस कैरेक्टर हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, उससे भी हम बॉन्ड लेंथ का पता कर सकते हैं, अगर हमें ये सारे वैल्यू याद ना हो तो भी। ऐसे ही हम बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड एंगल की, तो उसमें भी सेम फार्मूला लागू होगा। अगर एक्स कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ हमारा घटेगा। अब देख सकते हैं कि अगर एक्स कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ हमारा घट रहा है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की।
या बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो उसका कैरेक्टर भी बढ़ता है। बॉन्ड एनर्जी को मैं शॉर्ट में बी लिख रहा हूँ। अगर हमारी बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो हमारा एस कैरेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अगर हम एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एस पी की होगी, फिर एस पी टू की होगी, फिर एस पी थ्री की होगी। अगर हमारा एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड छोटा होगा, बॉन्ड छोटा होगा तो उसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी। जैसे कि ये अगर हम एग्जाम्पल समझें, ये हमारा पेन है, इस पेन को अगर हम 20 से तोड़ना चाहें तो हमें कम एनर्जी लगानी होगी और ये पेन हमारा टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है। अगर यही हम कैप को तोड़ें तो कैप को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी होगी, क्योंकि इसकी लेंथ छोटी है, तो हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी होगी। अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो हमारा बॉन्ड लेंथ घटता है, बॉन्ड लेंथ घटेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये सब ट्रिक हैं जिससे आप सारी चीज़ों को आराम से निकाल सकते हो। और अगर एस कैरेक्टर बढ़ता है तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। ई एन मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हम इसको समझते हैं। द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन वह एटम जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाता है। अब हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इज एसिडिक इन नेचर। मीन्स कि कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होता है उसे हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अगर ये निकालना होगा एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ कार्बन तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो हम एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन आराम से निकाल सकते हैं। मीन्स एसिडिटी ऑफ hydrocarbons inversely proportional to percentage as character। हम जैसे समझते हैं एग्जाम्पल इसका, एल्काइन, एल्कीन एंड एल्केन CH4। तो हम इसका सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा 1 2 Sp होगा, यह होगा हमारा 1 2 3 Sp2, इसका होगा Sp3, 4 बॉन्ड अटैच है, Sp3 हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसमें कितना होगा 50%, इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा 3.33, इसमें होगा हमारा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 25%। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन बढ़ेगा। मीन्स कि ये जो हाइड्रोजन है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर ये कार्बन से अटैच हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर ये। हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग देयर डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। इसको हमें घटते हुए क्रम में बताना है कि किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है और किसका सबसे कम। तो हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, उससे हम कंपेयर करके बॉन्ड लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो ये इसका होगा 1 2 3, ये हो जाएगा Sp2, ये भी होगा हमारा Sp2,
1 2, ये हो जाएगा sp, ये भी sp, और इसका हो जाएगा 3 हाइड्रोजन 3 और ये बॉन्ड sp3। ठीक है, अब फार्मूला क्या था कि s करेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज s करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ अगर हमारा बढ़ेगा तो एस करेक्टर हमारा घटेगा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि एस पी का जो है एस करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। अगर इसका एस करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा तो हमारा बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसका होगा, बी का। ये हमारा sp3 है, इसका एस करेक्टर कम है तो बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा सी, फिर होगा ए, फिर होगा बी। ये है हमारा आंसर इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये जो लेवाइल करके हमने ABC बनाया, इसमें इन किसी कंपाउंड में बताना है कि किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है और किसका कम। तो हम इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा sp3, ये होगा sp3, ये होगा हमारा sp, ये भी होगा sp, ये हो जाएगा हमारा sp3। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हमारा ए का होगा क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम है। ठीक है, एस करेक्टर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और ये हमारा sp के बीच में है तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हमारा होगा ए का, फिर हमारा बी का, फिर सी का। बी का इसलिए हुआ क्योंकि ये sp और sp3 के बीच का बॉन्ड है, तो इसमें sp3 का करेक्टर कुछ है, इसकी वजह से ये पहले आएगा। ये जो बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है दो sp के बीच में, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। हम इसका निकालें हाइब्रिडाइजेशन, ये होगा sp3, ये भी होगा sp3, ये होगा हमारा sp2, ये भी होगा हमारा sp2। तो sp3 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा तो ये हो जाएगा हमारा ए, फिर बी। इसी तरह हम इसका निकालते हैं, ये होगा हमारा sp, ये भी हमारा sp होगा, ये कार्बन हमारा sp2 होगा, ये कार्बन sp2 होगा, ये कार्बन हमारा sp3 होगा। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हमारा सी होगा क्योंकि sp3 का है, फिर हमारा बी होगा और फिर हमारा ए होगा।